हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में अबाउट द करंट एंड बैटरी, फंक्शन ऑफ बैटरी, ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला अगर पॉइंट देखें तो हम लोग डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट वाली सर्किट की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए जो एक स्पेशल पॉइंट है जो डीसी सर्किट को अलग करेगा एसी सर्किट से, वो एक ही पॉइंट है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है तो ये पूरे टाइम तक, जब तक ये अंदर ऑब्जर्वेशन है या जब तक ये सर्किट में करंट है, तो वो डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगा। इसके वैल्यूज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज हो सकता है। जैसे हम लोग अगर एक रेजिस्टेंस रखें, उसके साथ बैटरी रख दें, तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक कैपेसिटर लगा दे तो मे बी कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होने लग जाए। लेकिन वापस वही एक बात कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट कांस्टेंट है, इसलिए आप कह सकते हो कि यस, जो करंट होगा दैट वुड बी डीसी, डायरेक्ट करंट। और यही अगर हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा है तो डेफिनेटली इसका जो एक डिफरेंट एक्सट्रीम होगा वो भी अवेलेबल होगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें डायरेक्शन भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रहा होगा, जो हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मेरे ख्याल से आखिरी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, है ना। तब करंट क्या होगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें डायरेक्शन करंट का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हमने 10th क्लास में बहुत पढ़ लिया हुआ है। तो अब वापस अगर कुछ रिवीजन के हिसाब से कुछ पॉइंट्स पढ़ लें तो वो अभी देखते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी और कैसे रिलेट करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इस चैप्टर का, उसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए अगर आप देखो तो इज द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, is the net amount of charge per unit time passing through an element of surface area at any particular location in the conductor। अगर किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ये काम लिखते हैं। कंडक्टर मतलब इसको कैसे भी अरेंज कर सकते थे कि मान लो दो प्लेट हमने रख दिया और उसके बीच में फील्ड रख दिया, ठीक है। फील्ड रख दिया और एक साइड से मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने फील्ड लगा दिया, तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे भी किसी क्रॉस सेक्शन पे जाए तो हम करंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी सर्किट की बात करें तो ये जो लोकेशन की बात की, पर्टिकुलर लोकेशन की बात की कर ली, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। लाइक इन दिस सर्किट हम लोग एक कंप्लीट क्रॉस सेक्शन लिख दी, तो पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, मतलब चार्ज डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट है, तो आप ये फॉर्म लेते हो जिसमें इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो आई कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी। बट इफ द करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, then we can write I is equal to Q upon T। Q क्या है, टोटल चार्ज फ्लोन, एंड T इज द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, फिर भी एक बार समझना ज़रूरी था इसलिए हमने लिख दिया। अब हमने एक सर्किट बनाया, ये अगेन डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है इट इज़ अ बैटरी, और इसके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हैं, जिसमें हमने V प्लस लिखा हुआ है, और एक क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हमने V माइनस लिख दिया, और इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया। डेफिनेटली डिवाइस में कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर इस तरह का कुछ सर्किट हमने बनाया, बहुत सिंपल सर्किट है, मतलब इनफैक्ट कह सकते हैं आप, इनफैक्ट ये सिंपलेस्ट सर्किट है। तो इसमें करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो, करंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, देखना, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया ऐसा। तो अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गलत डायरेक्शन लिख दिया हमने, इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। करंट अभी आगे इसको देखें क्यों पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे पॉइंट्स लिखते हैं, बट अभी ये देख लो कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल तो हमारे करंट का डायरेक्शन है, और करंट के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाते हैं कि भाई अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसमें देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने प्लस वी लिख दिया, नेगेटिव टर्मिनल पे हमने माइनस वी लिख दिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का, इट इज़ वी प्लस माइनस वी माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। और बैटरी के अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है, कह सकते हैं इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मिसकंसेप्शन है कि भाई बैटरी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टोर्ड हैं जो फाइनली फ्लो होता है और वो एग्जॉस्ट होता जाता, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके सोर्स में कम होते जाते, ये मिसकंसेप्शन है। बैटरी के लिए आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ बैटरी है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एनेबल्स द फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको मेंटेन रखने के लिए, फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज
को एग्जीक्यूट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन रखता है? बैटरी। तो सिंपल सा फंक्शन ये याद रख सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि एक्चुअली क्या है, ईएमएफ क्या लिखते हैं या सारे पॉइंट्स क्या लिखते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आया व्हाट इज डीसी सर्किट, उसमें क्या करंट कांस्टेंट रहना चाहिए, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इन सब पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से जितने बेसिक्स हैं उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आप देखें तो अब आती है कि फंक्शन ऑफ बैटरी को और थोड़ा डिटेल में देख लें। जैसे मैंने बताया कि इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप कि भी सोर्स इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है, तो है क्या? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एट इट पासिस थ्रू द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे कोई सर्किट है, तो सर्किट में क्या होगा, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेगेटिव, देखो करंट इस तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एट इट पासिस थ्रू द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आते ही इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल ऑब्वियस है कि भाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो हायर एनर्जी होता, ये हमने पढ़ा हुआ है Q इंटू वी से। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज अगर रख दे और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज रखे, तो पक्का है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एनर्जी होनी चाहिए, देखिएगा इस पॉइंट पे अगर जो एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पे आप ऐसा देख लो इलेक्ट्रॉन की, दैट वुड बी लेस देन एनर्जी एट दिस टर्मिनल बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे ट्रैवल करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एनर्जी अपने आप इंक्रीज तो होगा नहीं, तो वो कौन इंक्रीज कराता है? ये बैटरी। मतलब डेफिनेटली बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है, मतलब बैटरी के पास एक कैपेसिटी है टू डू सम वर्क, ठीक है। तो ये अबाउट द बैटरी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको ध्यान रखें। हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ड्रेन बैटरी, ड्रेन मतलब डिस्चार्ज, मतलब अब ये कैपेबल नहीं है ये करंट फ्लो कराने के लिए, तो हम लोग इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। हम लोग कहते हैं कि एग्जॉस्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकता था वो एग्जॉस्ट हो गया, तो हम लोग कहते हैं दिस इज अ ड्रेन बैटरी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट में हम थोड़ा सा और देख लें कि चार्ज कैरियर क्या क्या होता है। तो चार्ज कैरियर्स की अगर बात करें तो इन मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज कैरियर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस और बोथ। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में अगर कंडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे चार्ज कौन कैरी करता है? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या फिर बोथ। सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन गैसियस कंडक्टर के लिए भी है, जैसे कि प्लाज्मा में भी जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव आयंस हो सकते, नेगेटिव आयंस हो सकते, या फिर दोनों ही हो सकते, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पंकज सिंह के नाम से हमारा प्रोफाइल होगा जैसा आपको दिख रहा है, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और आप अपने अपने गोल के हिसाब से, आपका नीट है या जेई है, वहाँ पे जा करके क्लिक करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू। फिर उसके बाद आपको सही लगता है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो आप जो है वहाँ से फिर प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के साथ दिया हुआ है, और जो कोड यूज़ करेंगे आप, एक कोड पूछा जाएगा फ्री एक्सेस के लिए भी, तो कोड में आप पंकज लाइव PANKAJLIVE पंकज लाइव डालोगे, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस जो भी फ्री क्लासेस है वहाँ पे वो एक्सेस मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर और टाइम के साथ मैं आपको डिफरेंट जानकारियाँ देता रहूँगा, ठीक है। तो पहले ऐप का लिंक और मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ये डिफरेंट फीचर्स है, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंजॉय किया, एंड शेयर लाइक जरूर करिएगा बॉस, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, ओके।